अस्सलाम वालेकुम CSS एस्पिरेंट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे और CSS की तैयारी जो है वो सबकी बहुत अच्छी जा रही होगी। आज हम बात करने लगे हैं जेंडर स्टडीज़ के बारे में। जेंडर स्टडीज़ पर हम क्या करेंगे कि एक मुकम्मल जो है वो वीडियोस की एक सीरीज़ बनाएंगे जिसमें जेंडर स्टडीज़ का जितना भी सिलेबस होगा उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो आपने सबसे पहले क्या लेना है कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो जेंडर स्टडीज़ का सिलेबस है आपने उसको गो थ्रू करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जेंडर स्टडीज़ के सिलेबस को। तो जेंडर स्टडीज़ के इतना तो आपको पता होगा कि इसका जो पेपर आना है वो आपका 100 मार्क्स का आएगा। 100 मार्क्स का पेपर आएगा और उसके अंदर आपने जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वो आपने उस हिसाब से अपने करने हैं। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आपकी ग्रिप है। हम लोग क्योंकि बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जा रहे हैं, अगर हम बहुत ज़्यादा बिल्कुल थ्योरीज़ के अंदर पढ़ेंगे और मैं आपको लंबी चौड़ी स्टोरियाँ जो है वो सुनाना शुरू करूँ कि हम इसको कहाँ से स्टार्ट लेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, हम उसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं। इस पूरी सीरीज़ को बनाने का जो मेन मकसद है वो ये है कि ये लेक्चर्स लेने के बाद आप लोग इस काबिल हो जाएं कि आप CSS में जेंडर स्टडीज़ के पेपर को अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम बात करेंगे जो इसका कोर्स का पहला हमारा टॉपिक है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़। अच्छा, जेंडर स्टडीज़ के इंट्रोडक्शन में आपने क्या चीज़ देखनी है? सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि नाम सुनते ही हमें जो चीज़ समझ में आ जाती है कि हम इसके बारे में किस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं, हम वुमेंस के बारे में बात करना चाह रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, चीज़ ये है कि ये जो सब्जेक्ट है ना सिर्फ और सिर्फ जो है वो वुमेंस के टॉपिक को कवर नहीं करता, बल्कि इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जेंडर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें हमने मेल के बारे में भी बात करनी है, इसमें हमने फीमेल के बारे में भी बात करनी है और इसमें हमने ट्रांसजेंडर के बारे में भी बात करनी है। तो मेन जो इस सब्जेक्ट की डोमेन है वो क्या है, यानी सिर्फ वो एक चीज़ के ऊपर जो है वो बेस नहीं करती है, बल्कि क्या करते हैं कि ये मल्टी डिसिप्लिन को जो है वो क्या कर रही है, कवर कर रही है। ठीक है, और आगे जब हम इंट्रोडक्शन से आगे इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे तो वो हमारा टॉपिक रिलेट करता है कि डिफरेंस बिटवीन जेंडर्स एंड वुमेन स्टडीज़। तो यहाँ से ही आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि जेंडर स्टडीज़ में और वुमेन स्टडीज़ के अंदर जो है वो क्या है, एक डिफरेंस मौजूद है। अब मेन जो है वो टर्म ये है कि आपने अंडरस्टैंड करना है कि वुमेन स्टडी क्या है और साथ ही हमने अंडरस्टैंड करना है कि जेंडर स्टडी क्या है। आगे इसका थर्ड पोर्शन में जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ द जेंडर स्टडीज़। अब यहाँ पर जब हम आकर पहुँचते हैं तो सबसे पहले हमने ये चीज़ देखना है कि जो जेंडर स्टडीज़ है ये क्या है, कि ये एक सिंपल सिर्फ जो है वो वुमेंस के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि ये क्या है, इसमें ये नेचर में क्या है, मल्टी डिसिप्लिन है। मल्टी डिसिप्लिन आपको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक ही वुमेन के टॉपिक को जो है वो कवर नहीं करता, बल्कि इसमें हमारी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आ जाती हैं। मसलन हमने अगर हमने जेंडर के बारे में बात करनी है तो हमने उसके पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में भी देखना है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे तो हम उसके इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे कि मतलब इकोनॉमिकली वो किन किन फेजेस से गुजर रहा है और उसके अलावा उनको इसमें किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। तो जब हम उसकी पॉलिटिकली चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो इट इज़ रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस। CSS में आपके पास दो मेन एराज जो हैं आते हैं जब आप बात कर रहे होते हैं, तो या आपने इंटरनेशनल रिलेशन को ऑप्ट करना होता है या जो है वो हम क्या कर रहे होते हैं, पॉलिटिकल साइंस को अडॉप्ट कर रहे होते हैं। तो जब अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है, रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस है, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस रखा हुआ है तो आपको ज़रूर चाहिए कि आप साथ जो है वो क्या करें, अपने सिलेबस के अंदर जो है वो जेंडर स्टडी को ज़रूर शामिल करें। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड डिसिप्लिन के बारे में जब हम बात करते हैं तो जैसे हम बात करते हैं इकोनॉमिकली उसकी वो क्या कहते हैं, क्या चीज़ें हैं, इकोनॉमिक्स की जब हम बात करें तो दैट इज़ रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स एज वेल। अच्छा, इसी तरह से फिर जब हम उसकी सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि सोशली वुमेंस को या जेंडर्स को अपनी वर्क प्लेस के ऊपर या अपने ऑफिस के अंदर या वो जहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और वहाँ पर वो अपना पढ़ रहे हैं, वहाँ पर उनको किस किस्म के प्रॉब्लम्स के बारे में उनको सामना करना पड़ता है, ये कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनके सामने आ रही होती हैं, तो डेट इज़ आल्सो रिलेटेड टू सोशियोलॉजी। तो हम मतलब जेंडर स्टडी को एक वो क्या कहते हैं ना, एक ख़ास डोमेन के अंदर हम उसको वो नहीं रख सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल एक ऐसा है कि जिसको आप एक वो लिफाफे के अंदर लपेट के रख देंगे और वो बिल्कुल एक साइड पे रहने वाला सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये क्या कर रहा है कि मल्टी डिसिप्लिन है और क्या कर रहा है, मुख्तलिफ चीज़ों को साथ जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, आगे इसका फोर्थ इंट्रोडक्शन के अंदर ही इसकी आगे जो फोर्थ चीज़ है। अच्छा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो जो इसका जेंडर स्टडी का सिलेबस है एटलीस्ट वो आपके सामने ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि अब हम किस टॉपिक के बारे में बात करें और नेक्स्ट हमने किसके बारे में बात करनी है। अच्छा, आगे नेक्स्ट जो है ना वो उसका है कि ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट इन द जेंडर स्टडीज़। ठीक है, अच्छा, इस डिबेट के अंदर सिंपल अभी तो जब हम आगे इसको जाके डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी, लेकिन फिलहाल जो मैं आपको इसका सिंपल इतना सा बता दूँ कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि जेंडर स्टडीज़ को हम किस
पॉइंट ऑफ व्यू पे मतलब जो है वो हम जाके इसको डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। आया हमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्कूल कॉलेजेस में ये अवेलेबल हैं, आया हम जेंडर स्टडी को एज अ सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं, इसमें हमें आगे एमफिल करने की पीएचडी करने की ज़रूरत है या नहीं है, हमें ये सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए या नहीं ऑप्ट करना चाहिए, इसके बारे में जितनी भी डिबेट है वो सारी की सारी हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। अच्छा, उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट हमारे पास चीज़ आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है, स्टडीज़ ऑफ द जेंडर स्टडीज़ इन पाकिस्तान। आपने जो क्वेश्चन प्रिपेयर करना है ना वो आपने इस हवाले से प्रिपेयर करना है कि सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़ देना है और फिर एंड पे आके आपने उसको रिलेट करना है कौन कौन किस चीज़ के साथ, स्टेटस ऑफ द जेंडर स्टडीज़ इन पाकिस्तान के पाकिस्तान में जेंडर स्टडीज़ का क्या स्टेटस है। इसी टॉपिक के अंदर हम वुमेन्स को पेश आने वाले इश्यूज़ के बारे में भी बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन सी ऐसी इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से जेंडर स्टडी को जो है वो स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पाकिस्तान में वुमेन्स को कौन कौन से इश्यूज़ का सामना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो एक शॉर्ट सा मैंने आपको ब्रीफ दे दिया है इंट्रोडक्शन टू जेंडर स्टडीज़ का। अब हम क्या करेंगे कि इसको बुलेट वाइज हम एक एक टॉपिक को जो है वो आगे आइंदा आने वाली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।